ढे टीवी में आप सभी का स्वागत है। पर्सन इन न्यूज़ प्रोग्राम में हम बात करेंगे मातंगिनी हाजरा की। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश के स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी मातंगिनी हाजरा को असम की रहने वाली बता दिया। प्रधानमंत्री द्वारा मातंगिनी हाजरा को असम से जोड़ने पर टीएमसी ने उनके इतिहास के ज्ञान पर सवाल उठाया। वहीं बीजेपी ने इसे भूलवश हुई एक गलती बताया। बता दें कि मातंगिनी हाजरा का जन्म 9 अक्टूबर 1870 को तामलुक शहर से कुछ दूरी पर मौजूद होगला मेदिनीपुर जिला में एक साधारण परिवार में हुआ था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान मातंगिनी ने गांधीवादी कार्य पद्धति में पूर्ण आस्था बनाए रखी। सूत काटने और खादी वस्त्रों को धारण करने की दिशा में उस समय की भारतीय महिलाओं के समक्ष उन्होंने एक मिसाल पेश किया था। मातंगिनी हाजरा ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए थे तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ था। गवर्नर को काला झंडा दिखाने पर पुलिस ने वीरांगना मातंगिनी को गिरफ्तार कर 6 महीने के लिए मुर्शिदाबाद जेल में बंद कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी इनकी भूमिका अप्रतिम रही थी। 29 सितंबर 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ एक जुलूस निकाला गया था। इस जुलूस का नेतृत्व 71 वर्षीय मातंगिनी हाजरा कर रही थीं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से भीड़ तितर बितर हो गई थी। ऐसे में वंदे मातरम का नारा लगाते हुए मातंगिनी हाथ में तिरंगा लिए आगे की ओर बढ़ीं। 3 गोलियां खाने के बाद भी उन्होंने तिरंगे को अपने हाथों में थामे रखा था और फिर भारत माँ की ये बेटी अपने बलिदान से आज़ादी के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। और अब नज़र डालते हैं इस कार्यक्रम पर आधारित प्रश्न पर। महान क्रांतिकारी मातंगिनी हाजरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे गांधीवादी विचारों में विश्वास रखती थीं। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकी काफ़ी सक्रिय भूमिका थी। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शंस है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।